नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की समस्या के बारे में कि क्या होता है फैटी लीवर, ये किन्हें हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैटी लीवर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में 25% लोग फैटी लीवर की समस्या से सफ़र करते हैं। फैटी लीवर यानी कि फैट का हमारे लीवर में 5% या उससे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना, इसको साइंटिफिकली हम कहते हैं फैटी लीवर। ये दो तरह का होता है। पहला अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, आप रोज़ शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो आपको हो सकता है। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि आप शराब नहीं भी पीते हैं, फिर भी इन्वेस्टिगेशन में या आपके क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको फैटी लीवर के लिए। तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं और ये किन्हें हो सकता है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 अगर आपको फैटी लीवर है, वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी है, पर यहाँ जो फैट सेल्स हैं वो आपके लीवर को डैमेज नहीं कर रही, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही। इसके बाद आता है स्टेज 2 जिसमें आपके लीवर की फाइब्रोसिस होने लग जाती है, स्कारिंग होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं नैश यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। यहाँ पे आपके लीवर में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, लीवर सेल्स जो हैं वो रीजनरेट और डीजनरेट होती हैं, जिसकी वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। अगर इस स्टेज को यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये लीवर सिरोसिस का खतरा खड़ा करती है। लीवर सिरोसिस में आपका लीवर जो है वो श्रिंक हो जाता है, टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके काम करने की क्षमता जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर एक बार आपको लीवर सिरोसिस हो जाता है और आपने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो आपको बहुत बड़ा खतरा होता है लीवर कैंसर होने का। अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं फैटी लीवर के लिए। तो नंबर 1 ओबेसिटी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो बहुत प्रोन है आप फैटी लीवर के लिए। उसके बाद है आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है, तो भी आप बहुत प्रोन हैं फैटी लीवर के लिए। मेडिसिन्स, कुछ स्टेरॉइड्स, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं फॉर एनी रीज़न, स्किन प्रॉब्लम के लिए या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम खड़ी करता है फैटी लीवर के लिए। इसके अलावा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया है, आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो एक तरह का फैट होता है जो हमारे लीवर में डिपॉजिट होता है, अगर ये भी आपका बढ़ा हुआ है तो भी आपको समस्या हो सकती है फैटी लीवर की। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट कम किया है या बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, तो भी आप बहुत प्रोन हैं फैटी लीवर के लिए। तो ये सभी रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि अल्कोहलिक फैटी लीवर किन्हें होता है। अगर आप बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, रोज़ पीते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो आप बहुत प्रोन होते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप अल्कोहल लेते हैं तो लीवर अल्कोहल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता और वो हार्मफुल सब्सटेंस जनरेट करता है, और वही हार्मफुल सब्सटेंस लीवर को डैमेज करते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्कोहल उतना ज़्यादा लीवर डैमेज, जितना रेगुलर अल्कोहल उतना ज़्यादा लीवर डैमेज। अब हम देखते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको क्या साइन या सिम्टम्स आएंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको कोई भी साइन या सिम्टम्स नहीं आते हैं जब तक आपका लीवर बहुत ज़्यादा 70-80% तक आपका लीवर ख़राब नहीं हो जाता। तो अगर आप रिस्क फैक्टर से सफ़र कर रहे हैं, जो मैंने बताया, इस तरह के कोई भी रिस्क फैक्टर हैं आपको, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या डायबिटिक हैं या ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, जो भी रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए, अगर उनमें से आप किसी से भी सफ़र करते हैं तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, आपको रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है, आपको रेगुलर KFT और LFT करवाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आपके लीवर का टेक्सचर जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा। इसके बाद अगर लीवर सिरोसिस आपको हो जाता है एक बार, तो उसके बाद आपको जॉन्डिस हो जाता है, आपको पेट में पानी भर जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है, स्टूल में ब्लड आता है, खून की उल्टी होने लगती है। तो ये सब साइन होते हैं लीवर फेलियर के।
ये साइन तब आते हैं आपको ज़्यादातर जब आपका लीवर 70, 80 या 90% तक ख़राब हो जाता है। तो आपको तब तक का वेट नहीं करना है, आपको अर्ली डायग्नोसिस करनी है। तो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें और जितने भी टेस्ट मैंने बताए हैं ये रेगुलर बेसिस पे आप करवाते रहें अगर आप रिस्क फैक्टर हैं आपको। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपना वेट मैनेज रखें। आप वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें और डाइट हेल्दी रखें अपनी, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। बहुत ज़्यादा फैटी लीवर का मतलब है फैट का डिपोजिशन हो जाना, तो फैट का डिपोजिशन ना होने दें। अपना खाना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें जिससे कि जो फैट डिपॉजिट है वो फैट जो है वो धीरे धीरे बर्न हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इन सभी को आप फॉलो करें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको फैटी लीवर की समस्या में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो इसमें हमारी पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर है यानी कि आप अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी खाना खाते हैं, पेट की समस्या भी है, साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप नक्स वोमिका 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली मेडिसिन है उसमें 3 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है चैलिडोनियम मदर टिंचर। ये आपके लीवर इन्लार्जमेंट में, अगर लीवर का साइज़ बढ़ गया है, लीवर पे सूजन है, लीवर फाइब्रोसिस तक को ये मेडिसिन ट्रीट करती है। साथ ही साथ जॉन्डिस तक की समस्या को भी ये मेडिसिन ट्रीट करती है। इसमें हमारी दूसरी मेडिसिन है चियोनेंथस मदर टिंचर। अगर आपको लीवर इन्फेक्शन हुआ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, आपको पेन है, तो इन सभी समस्याओं के लिए चियोनेंथस मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन इसमें है कार्डस मदर टिंचर। ये अगर आपको राइट साइड में पेन है, टच करने पर भी पेन है, साथ साथ थकान और कमज़ोरी भी है, सूजन भी है आपको राइट साइड में, तो कार्डस आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इन तीनों मदर टिंचर्स को 30-30 ml एक खाली बॉटल में तीनों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लेंगे और आधा कप पानी में 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे 2 से 3 महीने के लिए। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं जब आपको ज़रूरत लगे। तो ये आपकी लीवर फाइब्रोसिस को, लीवर की जितनी भी समस्या है इन सभी को ट्रीट करने में और साथ ही साथ आपकी फैटी लीवर की समस्या को भी पूरी तरह ठीक करने में बहुत ही यूज़फुल रहेगी। इसमें हमारी अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। अगर आपको फैटी लीवर है और साथ साथ आपको राइट साइड में पेन रहता है और उसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत भारीपन रहता है, आपको गैस बहुत ज़्यादा होती है, ब्लॉटिंग होती है, उसकी वजह से एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा है आपको, और शाम के समय आपकी समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लें 2 से 3 महीने के लिए। इसके बाद अगली हमारी मेडिसिन है जिसमें अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या आ रही है, आपने टेस्ट करवाया लिपिड प्रोफाइल और उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको कोलेस्ट्राइनम 3x की 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप 3 महीने के लिए रेगुलर लेंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा और फैटी लीवर की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है नेट्रम फॉस 6x। अगर आपको नॉशिएटिक फीलिंग रहती है फैटी लीवर के साथ में, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हाइपर एसिडिटी है आपको, तो उस केस में आप नेट्रम फॉस 6x की 4 से 5 गोली सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे 2 से 3 महीने के लिए। जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इससे ज़्यादा भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपकी एसिडिटी को भी ट्रीट करेगी, नॉशिएटिक फीलिंग जो है वो भी आपकी ठीक होगी और फैटी लीवर की समस्या को भी दूर करेगी। तो ये देखिए हमने कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स जो आपकी फैटी लीवर की समस्या में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको जनहित में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।